फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बबीता सिंह और आज हम बात करते हैं मिस्टर डेल कार्नेगी की बेस्ट सेलिंग बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के चैप्टर नंबर 18 के सीक्रेट्स के बारे में, जिसका नाम है हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इंस्टेंटली। एक्चुअली ये इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है, क्योंकि इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपके साथ 3 स्टोरीज शेयर की थी। और अब ये इसका सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं आपके साथ 3 मोर स्टोरीज शेयर करूंगी। इसका थर्ड पार्ट भी आएगा, जिसमें रिमेनिंग स्टोरीज शेयर की जाएंगी। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं कि कई लोगों की जिंदगी सिर्फ इस वजह से चेंज हो जाती है कि आप उनको सिंसियर प्रेज करते हैं, यानी कि उनको बताते हैं कि आपके अंदर ये कला है, ये एबिलिटी है। आप उनको सिंसियरली अप्रिशिएट करते हैं तो उनका जो उत्साह है, जोश है, वो बढ़ जाता है। वो खुद को वैल्यू देने लगते हैं, खुद को समझने लगते हैं। और कई लोगों की जिंदगी सिर्फ आपके उस सिंसियर प्रेज करने की वजह से बदल जाती है। उनके एक इंस्ट्रक्टर थे जिनका नाम था मिस्टर रोलैंड। वो कैलिफोर्निया में रहते थे। अब वो एक क्लास चलाते थे आर्ट एंड क्राफ्ट की। उस आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास में 14-15 साल के, मतलब 10 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे होते थे। उनकी क्लास में एक बच्चा था, 14 साल उसकी एज की। वो बहुत ही शाई नेचर का था, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, अपने कामों में, अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के कामों में सारे दिन लगा रहता था। वो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंट बहुत ही कम था। उसको कभी भी किसी ने प्रेज नहीं किया था, कभी किसी ने वैल्यू नहीं की थी। वो अपने आप में ही गुम रहता था, बहुत ज्यादा शर्माता था। और मिस्टर रोलैंड उस टाइम पर एक एडवांस लेवल की क्लास भी लेते थे, जिसमें एडमिशन लेना बाकी बच्चों के लिए एक स्टेटस सिंबल भी था। जैसे आज के डेट में इंडिया में है, अगर आप आईआईटी में एडमिशन हो जाए या आईआईएम में एडमिशन हो जाए, तो एक आपकी वो होती है कि मेरा एडमिशन आईआईटी में सिलेक्ट हुआ है, यानी मैं आईआईटी में सिलेक्ट हो गया, मैं आईआईएम में सिलेक्ट हो गया। वही वैल्यू थी मिस्टर रोलैंड के उस एडवांस लेवल के कोर्स को ज्वाइन करने की, जिसका नाम उस कोर्स में आ जाता था तो वो खुद को बहुत ज्यादा वैल्यूएबल समझता था। ठीक है, क्योंकि उस कोर्स में सिलेक्ट होना बहुत बड़ी बात होती थी। तो एक बार क्या था कि एक बार मिस्टर रोनाल्ड क्लास में एंट्री करते हैं, तो वहां पर सारे बच्चे अपने कामों में लगे होते हैं। तो ये जो बच्चा होता है अपने काम में लगा होता है, और उसको देखकर मिस्टर रोलैंड को लगता है कि इस बच्चे में जरूर कुछ ना कुछ तो आग छुपी है और इस आग को इसके बाहर निकलना चाहिए। तो उससे बोलते हैं मिस्टर रोलैंड कि क्रिस, क्या तुम मेरी एडवांस लेवल की क्लास में एडमिशन लेना चाहोगे, ज्वाइन करना चाहोगे? तो वो क्रिस ऊपर देखता है, उसके चेहरे पर बहुत सारे भाव होते हैं। एक तो सरप्राइज का भाव है कि क्या एडवांस लेवल की क्लास जिसमें एडमिशन लेना इतनी बड़ी बात है कि उसमें एडमिशन लेने की बात कर रहे हैं सर। और दूसरा खुशी, कि उसको खुशी होती है इतनी बड़ी कि मेरा नाम उसमें आ रहा है। और एक एक छोटा सा वर्ड बोलते हैं, क्या क्या मिस्टर रोलैंड, क्या क्या मैं इस काबिल हूं कि? तो मिस्टर रोलैंड कहते हैं, हाँ हाँ, तुम बहुत अच्छे हो, तुम आसानी से इसमें एडमिशन ले सकते हो, तुम आसानी से तुम पूरी तरह से काबिल हो। तो ये सोचकर वो कहता कि उसके जो भाव थे उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सरप्राइज के, खुशी के, उसकी आंखों से आंसू निकलने वाले थे, जिनको वो बड़ी ही कोशिश करके रोक रहा था। और फिर वो कुछ नहीं कह पाता। वो बोलता है कि सर, अभी मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो वो भागते हुए वहां से चला जाता है। और जब वो भाग रहा होता है तो मिस्टर रोलैंड देखते हैं कि वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो 2 इंच लंबा हो गया हो, उसका कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ हो जैसे। और भागते भागते वो रुक जाता है और फिर पीछे से पलटकर मिस्टर रोलैंड को देखता है और कहता है, थैंक यू रोलैंड सर, थैंक यू। इस तरह से बोलकर वो आगे निकल जाता है। तो उस दिन मिस्टर रोलैंड को एक चीज समझ आती है कि हर इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोई जगह चीज होती है, वो होती है उसको कोई इंपॉर्टेंट समझे। और अगर सामने वाला उसको इंपॉर्टेंट समझता है तो वो दूसरे की नजर में ऑटोमेटिकली उसको पसंद आने लग जाता है, उसको चाहने लग जाता है, उसको दिल में बस जाता है वो इंसान। जैसे इस बच्चे के दिल में मिस्टर रोलैंड बस गए।
इंस्टेंटली उस बच्चे ने मिस्टर रोलैंड को पसंद कर लिया, क्योंकि मिस्टर रोलैंड ने उसको इम्पोर्टेंस समझा, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी कोई ऐसी बात नहीं सुनी थी कि कोई भी उसको किसी काबिल समझता है, किसी लायक समझता है। और जब मिस्टर रोलैंड ने ये बात की कि तुम मेरी एडवांस क्लास में एडमिशन लो, तो उसको ये महसूस हुआ था कि मैं एक इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ, मैं एक वैल्यू रखता हूँ, क्योंकि हर एरे गहरे क्या था एडमिशन उस क्लास में होता नहीं है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है लाइफ में, ज्यादातर लोग सामने वाले को इम्पोर्टेंट देने की जगह, सामने वाले को इम्पोर्टेंट समझने की जगह वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करते रहते हैं। वो क्या करते हैं, वो ना खुद को इम्पोर्टेंट फील कराने में लगे रहते हैं। वो कहते हैं कि लोग हमको इम्पोर्टेंट समझे, हमको वैल्यू दें, सामने वाले को वैल्यू दे ना दे उनसे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन सपोज अगर आप सामने वाले को इम्पोर्टेंट समझते हो, सामने वाले को वैल्यू देते हो, तो सामने वाले के दिल में आप बस जाते हो। और तो फिर आपको ये प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है कि आप उसके लिए इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप उसके दिल में बस गए तो आप उसके लिए इंपॉर्टेंट हो ही। ये छोटी सी चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखती है लाइफ में। अब मिस्टर रोलैंड को ये बात उस दिन और एहसास हुआ कि हाँ, इंसान को अगर इंपॉर्टेंस दे तो वो मतलब इंसान के लिए इंपॉर्टेंट फील करना कितनी बड़ी बात होती है। इसी के लिए वो एक ना साइन बोर्ड बनवाते हैं जिसपे लिखवाते हैं आई एम इम्पोर्टेंट। ये प्रॉपर एक साइन बोर्ड लिखवाते हैं और उस साइन बोर्ड को वो अपनी क्लासरूम में सामने वाली दीवार पे लगवा देते हैं, ताकि सारे के सारे बच्चे उसे देख पाए। सारे हर एज का, हर सोच का बच्चा उसे देख पाए और ये महसूस कर पाए कि वो सारे के सारे बच्चे इंपॉर्टेंट हैं। और साथ ही मिस्टर रोलैंड भी जब उस साइन को देखे कि आई एम इम्पोर्टेंट, तो वो अपने सारे स्टूडेंट को इक्वली ट्रीट करे, सारे बच्चों को इम्पोर्टेंट समझे। तो एक छोटा सा लेसन था मिस्टर रोलैंड को जो फील हुआ, जिसकी वजह से उनकी वजह से एक बच्चे की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। आगे जाके वो बच्चा काफी ज्यादा तरक्की की, उसने काफी सक्सेस पाई अपनी लाइफ में। अब बात करते हैं सेकंड इंसिडेंट के बारे में, जिसमें एक बार क्या होता है कि मिस्टर आर लॉन्ग ड्राइव करके एक आइलैंड पे जाते हैं। वहां पर उनकी वाइफ उनको उनकी आंटी के पास छोड़कर अपनी सहेलियों से मिलने चली जाती है। अब मिस्टर आर सोचते हैं कि मैं कैसे टाइम पास करूं, तो वो सोचते हैं चलो इन ओल्ड लेडी से ही बात करता हूँ। एक्चुअली मिस्टर आर को मिस्टर डेल कार्नेगी ने यही फार्मूला बताया था कि एप्रिसिएशन टेक्निक का यूज करें। तो वो सोच रहे थे कि एप्रिसिएशन टेक्निक को यूज करने से पहले मैं इस लेडी पर इस टेक्निक को यूज करके देखता हूँ, टेस्ट करके देखता हूँ कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वो उस लेडी से बात करते हैं। तो पहले उनको समझ नहीं आता कि मैं बात किस टॉपिक पे करूँ, कैसे करूँ। तो वो अपने पूरे घर को देखते हैं, अपने चारों तरफ देखते हैं। फिर वो बात करना शुरू करते हैं कि ये काफी बड़ा घर है, काफी विशाल घर है, जरूर 1890 में बना होगा ये घर, है ना। तो वो लेडी करती है हाँ हाँ सही, उसी साल में बना था ये घर। तो फिर बोलते हैं कि काफी बड़ा घर है, काफी विशाल है, बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज किया गया है ये घर। कि हाँ सही कह रहे हैं आप। और फिर वो बोलते हैं कि आपको पता है इस तरह के घर आजकल नहीं बनते, ये काफी स्पेशियस है, इसको देखकर मुझको अपने जमाने की याद आ जाती है, अपने घर की याद आ जाती है। एक्चुअली मैं भी ऐसे ही घर में रहा करता था जब मैं छोटा था। तो फिर वो लेडी कहती है हाँ आप ठीक कर रहे हैं, कह रहे हैं, आजकल की नई जनरेशन को ऐसे घरों की परवाह ही कहाँ है, आजकल कोई केयर नहीं करता। आजकल के बच्चे तो वही पुराने घर, वो छोटे छोटे अपार्टमेंट में रहना पसंद करते हैं। बताइए, हाँ आप सही कह रही हैं, अपार्टमेंट में देख वो छोटी छोटी चीजों में पसंद करते हैं, लेकिन ये सचमुच ये बहुत ही खूबसूरत घर है, बहुत ही तरीके से बनाया गया है। तो फिर वो लेडी कहती आपको पता है हमारे पास कोई भी इंटीरियर डिजाइनर नहीं था, इस घर को हमने खुद ही डिजाइन किया है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने सालों तक इस घर को बनाने का सपना देखा था और उसके बाद हम इस घर को बना पाए। ये मेरी यहाँ पर मेरी यादें समाई हुई हैं। तो इस तरह से वो लेडी उससे बात करती है और वो भी उस लेडी के कि हर बात को एप्रिशिएट करते हैं। फिर वो लेडी मिस्टर आर को कहते हैं कि आप ये घर पूरा देखना चाहेंगे। तो वो बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल देखना चाहूंगा। तो उस लेडी के साथ वो पूरा घर, वो लेडी पूरा घर मिस्टर आर को दिखाती है, वो सारी चीजें कि हमने जगह जगह पर गए थे, सैर की थी, हम घूमने गए थे, वहां से हमने इस घर को सजाने के लिए कई तरह की चीजें खरीदी। ये अमेरिका से खरीदा था, ये लंदन से खरीदा था, ये फ्रांस से लेकर आए थे। तो इस तरह की सारी चीजें होती हैं। वो
ड्रेसिंग टेबल होती है, चेयर होता है, डिनर टेबल, प्रिंटिंग, क्राफ्टिंग, मतलब बहुत सारी चीजें होती है जो एक एक करके वो लेडीज बताती है कि ये हमने यहाँ से खरीदा था, इसके साथ हमारी ये यादें जुड़ी हैं, ये इस तरह से। और हर चीज को मिस्टर आर एप्रिशिएट कर रहे थे। हाँ, सचमुच आपने बहुत ही खूबसूरत चीजें खरीदी हैं, काफी अच्छा सजाया हुआ है इस घर को, बहुत ही खूबसूरत घर है आपका, आपने काफी अच्छी तरह से मेंटेन भी किया है इसको। ये सारा दिखाने के बाद फिर वो बूढ़ी लेडी उनको अपने गैरेज में लेके जाती है। वहां पर एक पुरानी एक कार थी, काफी बुरी कंडीशन में थी, काफी धूल मिट्टी चढ़ी हुई थी। तो फिर वो कहती है कि ये कार है, ये मेरे हस्बैंड अपने गुजरने से कुछ ही दिन पहले लेकर आए थे और इसको ज्यादा नहीं चलाया गया है। जब से वो गुजरे हैं तब से मैंने इस कार को कभी नहीं चलाया, ये ऐसे ही इस गैरेज में पड़ी है। मैं ये कार आपको देना चाहती हूँ। तो मिस्टर आर्स कहती, मुझे मुझे क्यों देना चाहती हैं ये कार? मैं ना आपका रिश्तेदार हूँ और ना ही कुछ और, आप मुझे क्यों दे रही हैं? फिर वो बोलती है कि नहीं, तुम खूबसूरत चीजों को एप्रिसिएट करते हो, खूबसूरत चीजों की वैल्यू करते हो, इसलिए मैं चाहती हूँ ये कार तुम रख लो। लेकिन ये कार मैं कैसे रख सकता हूँ? आपके बहुत सारे रिश्तेदार होंगे जो इस कार को पाना चाहते होंगे, आप ये कार उनको दे सकती हैं। तब वो बूढ़ी लेडी बोलती है कि रिश्तेदार, हाँ हाँ रिश्तेदार हैं, वही रिश्तेदार जो मेरे मरने का वेट कर रहे हैं कि कब मैं मरूं, कब ये कार को हथिया लें, लेकिन ये कार उनको कभी नहीं मिलेगी। तो फिर वो बोलते हैं कि अच्छा, तो फिर आप टाउन डीलर से बात करके इसको सेल भी तो कर सकती हैं। आप अगर ये रिश्तेदारों को नहीं देना चाहती तो आप इसे सेल कर दीजिए। नहीं, क्या कहा? बेच दूं? ये सुनकर वो रोने लग जाती है। मैं इसको बेचने के, आपको क्या लगता है मैं ये कार जिसको मेरे पति अपने गुजरने से कुछ दिन पहले ही लेकर आए थे, मैं इस कार को किसी अजनबी को चलाते हुए देख पाऊंगी? कभी नहीं, मैं कभी नहीं देख पाती। इसको बेचने का ख्याल भी मेरे माइंड में नहीं आ सकता, मैं सोच भी नहीं सकती इसको बेचने के बारे में। ये कार एक मेरी एक पसंदीदा चीजों में से एक है। मैं इस कार को आपको दे रही हूँ क्योंकि आप मतलब अच्छी चीजों की, खूबसूरत चीजों की वैल्यू करते हो, इसलिए मैं ये आपको दे रही हूँ। अब मिस्टर आर काफी कोशिश करते हैं कि उनको ये कार एक्सेप्ट ना करनी पड़े, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था बिना उस लेडी को हर्ट किए, क्योंकि एक्सेप्ट ना करने का मतलब है उस लेडी को हर्ट करना। और फिर कई चीजें उनके माइंड में घूम भी रही थी कि ये लेडी जो सालों से इस घर में अकेली रहती है, कितने टाइम से अकेली रहती है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई परिवार नहीं है, और अपनी महंगी शॉल वगैरह में इतने बड़े घर में अकेली है। कभी ये लेडी जवान होगी, खूबसूरत होगी, उसने कहाँ कहाँ जाकर इतने सारे इस घर को सजाने के लिए ये कलेक्टिबल कलेक्ट किए, चीजें खरीद के लाई थी, इसने प्यार से इस घर को सजाया, और आज ये बूढ़ी हो चुकी हैं तो इनसे ना बात करने वाला कोई है, ना इनकी कोई वैल्यू करने वाला है। आज ये छोटी सी चीज के लिए तरस रही है कि कोई इनसे बात करे, कोई इनको इम्पोर्टेंस दे, कोई इनको इम्पोर्टेंस समझे, लेकिन इनको वो इम्पोर्टेंस, वो वैल्यू कभी नहीं मिली, कहीं से नहीं मिली। और आज जब मैंने इनको जरा सा अप्रिशिएट किया, इनकी चीजों को अप्रिशिएट किया, इनके घर को अप्रिशिएट किया, इनकी बनाई हुई चीजों को अप्रिशिएट किया, तो ये लेडी इतनी खुश हो गई कि बदले में मेरा आभार व्यक्त करने के लिए ये अपने हस्बैंड की लाई हुई कार को मुझे एज ए गिफ्ट देना चाहती हैं। तो सोचिए, एक एप्रिशिएशन कितना ज्यादा वैल्यू रखता है किसी इंसान की लाइफ में, कि आप उसको इम्पोर्टेंट समझ रहे हो। और इस पॉइंट को उन्होंने टेस्ट किया इस लेडी पर, और ये टेस्ट इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, उनको इसका प्रभाव समझ में आया कि उन्होंने जब यही स्टोरी मिस्टर डेल कार्नेगी को बताई क्लास में, तो उन्होंने इस स्टोरी को खुद अपनी बुक में छापा, इस चैप्टर में छापा। तो ये था इसका सेकंड इंसिडेंट। अब फाइनल इंसिडेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मिस्टर डोनाल्ड थे, जो एक सुपरिटेंडेंट थे लेविस और वैलेंटाइन के, साथ ही साथ वो एक आर्किटेक्ट भी थे, जो बड़े बड़े अटॉर्नीज के लिए लैंडस्केपिंग का काम भी करते थे। तो एक बार वो बड़े बड़े अटॉर्नीज के लिए, काफी फेमस अटॉर्नीज के लिए लैंडस्केपिंग कर रहे थे। तो जो लैंड के जो ऑनर थे वो उनके पास आए और उन्होंने उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दी कि इस जगह पर हम ये चीजें बनाएंगे, यहाँ पे बिल्डिंग बनाएंगे, यहाँ पे मॉल बनाएंगे। इस तरह से वो मिस्टर डोनाल्ड को
गाइड कर रहे थे, बता रहे थे कि ये चीजें हम बनाने वाले, एक आइडिया दे रहे थे। तभी उन्होंने एक चीज नोट की, उस जो ऑनर था, उस लैंडस्केप का जो ऑनर था, उसके की ना एक चीज नोट की और बोला, एक बात तो माननी पड़ेगी, आपकी बहुत ही प्यारी हॉबी है। बताइए, अच्छा, बताइए, हाँ, जो ये आपके डॉगीज हैं, कितने प्यारे डॉगीज हैं, क्या हेल्थ है इनकी, क्या शानदार लुक है इनका, क्या पर्सनैलिटी है, रियली बहुत खूबसूरत दिखते हैं आपके डॉगी। आपको तो इन डॉगी की वजह से बहुत सारे मेडल मिले होंगे, बहुत सारे आपने अवार्ड जीते होंगे, रियली काफी बड़े साइज के डॉगी हैं, इनके साथ आपको बड़ा मजा आता होगा। तब वो ये सुन के, वो जो उस लैंड का जो ऑनर था काफी खुश हो गया। तब वो फिर उसने बोला, हाँ हाँ, मैं भी अपने डॉगीज के साथ बहुत फन करता हूँ, बहुत इंजॉय करता हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है मेरे डॉगी, क्या आप मेरे कैनल पे चलना पसंद करेंगे? तो ये कहकर मिस्टर डोनाल्ड को जो लैंड का ऑनर था, ऑनर का नाम था मिस्टर जॉर्ज, वो उनको अपने कैनल पे ले गया और वहां पर उन्होंने अपने और डॉगीज के बारे में और भी बात की कि हाँ, मुझे बहुत सारे इसके लिए अवार्ड मिले हैं। तो उन्होंने अपने सारे अवार्ड दिखाए कि ये अवार्ड मुझे इस जगह पे मिला था, ये अवार्ड मुझे इसलिए मिला था, इस डॉगी की वजह से ये अवार्ड मिला था। और फिर उन्होंने ये भी बताया था कि कैसे मैं इन डॉगीज को के साथ खेलता हूँ, इंजॉय करता हूँ, इनसे बात करता हूँ, इसके अलावा कैसे मैं इनके खाने पीने का ख्याल रखता हूँ। उन्होंने उन डॉगीज के पेडिग्री की भी बात की कि कैसे उनका पेडिग्री उन डॉगीज की हेल्थ के लिए, उनकी स्किन के लिए, उनकी जो स्ट्रक्चर है उसके लिए जिम्मेदार है। तो ये सारी बातें उन्होंने की। फिर उन्होंने एक बात पूछी, अच्छा मिस्टर डोनाल्ड, ये बताइए, क्या आपका कोई बेबी है, कोई बच्चा बेटा है? बच्चे बताइए, हाँ हाँ, मेरा एक बेटा है। भाई, अच्छा, क्या उसको डॉगीज पसंद नहीं है, क्या उसको पपीज पसंद नहीं है? भाई, हाँ हाँ, उसको तो बहुत पसंद है पपी। भाई, अच्छा, तो फिर आज उसको एक पपी मिलने वाला है। तो वो अंदर जाते हैं और एक छोटा सा पपी लेकर आते हैं और उसको मिस्टर डोनाल्ड को देते हैं। भाई, ये मेरी तरफ से आपके बेटे के लिए गिफ्ट है। उस पपीज की वर्थ उस टाइम पर, जब मिस्टर डेल कार्नेगी ने ये बुक लिखी थी, उससे पहले उस डॉगी की जो वर्थ थी वो करीब करीब $700 थी। आज की डेट में तो वो थाउजेंड्स डॉलर होगी। तो वो डॉगी उन्होंने मिस्टर डोनाल्ड को गिफ्ट किया। इसके साथ साथ उस डॉगीज को कैसे खिलाना है, कैसे नहलाना है, किस तरह से उसकी फीडिंग करवानी है, इस सारी चीज के बारे में वो बता रहे थे। फिर वो बोलते बोलते रुक गए, बोलते, अच्छा, अगर मैं आपको ये बताऊंगा तो शायद आप भूल जाएं। तो फिर वो अंदर गए और अंदर सारी इंस्ट्रक्शन कि उनको खिलाने की, फीडिंग कराने की, वो सारी इंस्ट्रक्शन अपने टाइपराइटर से टाइप करके ले आए और वो पेपर मिस्टर डोनाल्ड को दे दिया। तो सोचिए, इस बंदे ने, जो इतना बड़े लैंड का मालिक था, जिसके पास अपना कैनल था, वो बंदे ने इतना सारा टाइम मिस्टर डोनाल्ड के साथ स्पेंड किया और अपना एक प्यारा सा पपी, जिसकी वर्थ उस टाइम पे $700 थी, वो एज ए गिफ्ट दिया। सिर्फ इस वजह से कि मिस्टर डोनाल्ड ने एक जेन्युइनली उनको एप्रिशिएट किया, उनकी हॉबी को एप्रिशिएट किया, जिससे उनको बहुत अच्छा लगा। और ये एक ट्रिक थी जिसकी वजह से मिस्टर डोनाल्ड इंस्टेंटली मिस्टर जॉर्ज को पसंद आ गए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं इस चैप्टर में कि सामने वाला क्यों आपको इंस्टेंटली पसंद करेगा। तो यह है एक जेन्युइन एप्रिशिएशन। वो जेन्युइन एप्रिशिएशन खुद इस इंसान के बारे में हो सकता है, उसके अचीवमेंट के बारे में हो सकता है, उसकी हॉबीज के बारे में हो सकता है। और इसके लिए आपको कोई डिग्री सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हर इंसान के अंदर आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसके लिए आप उस इंसान को एप्रिशिएट कर पाए और ऑटोमेटिकली वो पर्सन आपको पसंद करने लगेगा, आपको लाइक करने लगेगा। तो ये था इस चैप्टर का लास्ट इंसिडेंट। लेकिन ये इस चैप्टर का लास्ट इंसिडेंट नहीं है, ये इस पार्ट का लास्ट इंसिडेंट है। ओके, तो जो फाइनल इसका पार्ट है उसका नेक्स्ट वीडियो आएगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा मेरी एक्सप्लेनेशन। मैं ट्राई कर रही हूँ पूरी तरह से कि आपको छोटे छोटे पॉइंट भी क्लियर करूँ, ताकि आप इसको एज ए ट्रेनिंग एक्सेप्ट करें और अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट भी करें। सिर्फ एक बुक की तरह इसको पढ़कर और इग्नोर ना कर दें। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक कर लीजिएगा
और आगे भी अगर इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।